हरिदास, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी अद्भुत लीला कथा लेकर आई हूँ, जिस लीला कथा को सुन कर के ना आप कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे लड्डू गोपाल जी ने की हुई हैं कि जो भक्त होते हैं ना, वो बताते नहीं थकते हैं कि दीदी हमारे लड्डू गोपाल जी ने हमारे साथ ये किया या कैसे उनकी ज़िंदगी पलट गई। वो कैसे फ़र्श से अर्श पर पहुँचे, कैसे उनकी ज़िंदगी में सब कुछ हो गया लड्डू गोपाल जी की कृपा की वजह से। तो दोस्तों, ऐसी आज की एक घटना है जो लड्डू गोपाल जी ने कैसे उनकी ज़िंदगी बदली, कुछ नकारात्मक चीज़ों से कैसे उनका पीछा छूटा, वो भी लड्डू गोपाल जी की वजह से दोस्तों। तो आइए जानते हैं आज की घटना। आज की घटना दोस्तों भेजी है जिन्होंने, उनका नाम है जाह्नवी मिश्रा। जाह्नवी मिश्रा जी ने मुझे बताया कि कैसे उनके ही रिलेशन में एक ऐसी घटना घटित हुई थी, जो वो कहती हैं कि कभी कोई विश्वास नहीं कर सकता। जिसने देखा सिर्फ़ वो ही विश्वास करेगा, जो नहीं देखा वो झूठ समझेगा। तो मैंने उनसे बताया, जब मैंने सुनी उनकी ये बात तो मुझे बहुत ही खुद मुझे अजीब-सा लगा कि क्या मुझे खुद ऐसा लगा कि क्या सच में लड्डू गोपाल जी मेरे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं? आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, मैं अपने लाला के पास गई और मैंने अपने लाला से स्वयं पूछा कि लाला, क्या तुम इतने बड़े-बड़े चमत्कार करते हो? मुझे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं दोस्तों यकीन मुझे करना पड़ा क्योंकि जाह्नवी जी ने ऐसी घटना ही बताई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जाह्नवी जी कहती हैं कि हमारे ही परिवार में, वो ससुराल में रहती हैं, तो वो कहती हैं कि हमारे ही परिवार में एक लड़की है जिसका नाम अमिता है। वो कहती हैं कि अमिता पूरे परिवार में, अपने सिर्फ़ एक ही बेटी है उनकी और वो लोग अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। तो अमिता 12th में पढ़ती हैं, उनका 12th का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है इस बार। वो कहते हैं कि इस बार फिर उन लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हम लोग कहीं घूमने के लिए चलेंगे। तो वो घूमने के लिए भी उन्होंने बोला कि हम टिकट्स वग़ैरह करा लेते हैं, उसके बाद हम घूमने के लिए चलते हैं। पूरे घर वाले भी कह दिए कि ठीक है, और बहुत ही अच्छी फ़ैमिली है उनकी और अच्छे ख़ासे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। वो बताती हैं कि अमिता बहुत ही अच्छी और बहुत ही साधारण लड़की है, उसे किसी भी चीज़ का कोई घमंड नहीं है। एक चीज़ और है उसके साथ कि वो ना बहुत ही, मतलब बहुत ही बड़बोला, जैसे कहते हैं कि बड़ी-बड़ी बातें करती है वो। तो अमिता आती हैं जाह्नवी जी के पास, वो कहती हैं जाह्नवी जी कि मैं उसकी चाची लगती हूँ। तो वो आती हैं मेरे पास, कहती हैं कि चाची, हम लोग जो है घूमने के लिए चल रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहती हो? तो जाह्नवी कहती हैं कि पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, चाचा आ जाते हैं शाम को, मैं चाचा से पूछ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी। तो वो इतना कह कर के चली जाती है। फिर जाह्नवी जी कहती हैं कि शाम को मेरे हस्बैंड आते हैं। हस्बैंड से मैंने बताई बातें कि अमिता आई हुई थी, उसने कहा कि मम्मी ने बोला है कि अगर आपको भी घूमने के लिए चलना है चाची, तो आप भी चल सकते हो। तो जाह्नवी कहती हैं कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो कहते हैं ठीक है, जाना चाहती हो तो तुम चले जाओ, बाकी मैं तो नहीं जा सकता। तो जाह्नवी कहती है मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि आप भी चलें, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे दुकान का काम रहता है तो मैं नहीं जा सकता, तो वो इसलिए नहीं आए। उन्होंने कहा कि जाह्नवी कहती है कि मुझे ही भेज दिया। उसके बाद कहते हैं दोस्तों कि उन्होंने टिकट कटवाई। पहले तो वो उनको जाना था उनको पहले जाना था मेहंदीपुर बालाजी, उसके बाद दोस्तों दूसरी जगह उनको खाटू श्याम जी जाना था। इसी तरह से उन लोगों की ट्रिप बनी हुई थी जाने के लिए। तो कहती हैं कि अमिता के घर में उनके दादाजी के एक लड्डू गोपाल जी हैं। जो लड्डू गोपाल जी उनको उनके घर में ही बहुत बहुत ही पहले, दादाजी का आप कह लीजिए क्या, कि जो दादा के भी दादाजी थे ना, उनके पूजित लड्डू गोपाल जी हैं, जो उनके घर में अचानक से मिले हैं। उनको सपने में आया था, जो अमिता के दादाजी थे, उनको सपने में दिखे थे कि हम इसी जगह पर, हमारे यहाँ हम लड्डू गोपाल जी की एक सुंदर सी मूर्ति है, तो उनको बाहर निकालो। तो वो कहती हैं कि जाह्नवी जी कि बहुत पहले के, बहुत ही पुराने, बहुत ही सुंदर अष्टधातु के लड्डू गोपाल जी, जहाँ पर उनके यहाँ गाय वग़ैरह बाँधी जाती थी, बहुत सारी गायें बाँधी जाती थी, कम से कम वो कहती हैं कि सैकड़ों गायें बाँधी जाती थी। उसी जगह पर उनके दादाजी हमेशा सोया करते थे। तो जब वो सोते थे ना, तो रात को उनको सपना आता था कि
यहीं पर हाँ, लड्डू गोपाल जी हैं, तो लड्डू गोपाल जी वहीं से इनको मिले हुए थे। तो वो कहती हैं कि उन लोगों ने उनको निकाला, उनको पूजा सेवा उनकी शुरू करी, तो आज तक वो सेवा पूजा उनकी होती ही रहती है। और उनकी पूजा सेवा कहती हैं कि इतनी मतलब वो लड्डू गोपाल जी ना सचमुच हैं, वो जागृत लड्डू गोपाल जी हैं, वो सच में जागृत हैं। वो कहती हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करानी पड़ी थी उस टाइम पर, और वो आज भी इसी तरह से कर के सारे लोग उनकी सेवा करते हैं। और वो लड्डू गोपाल जी ना सच में है, साक्षात हैं वो सारी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, इशारे भी बहुत सारी चीज़ों के देते हैं, कष्टों को भी हरते हैं उनके लड्डू गोपाल जी। तो कहती हैं जाह्नवी जी कि मैंने भी अपनी टिकट्स करवा ली और हम सारे लोग निकल गए घूमने के लिए। सबसे पहले हम गए खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने दर्शन किया। उसके बाद वो कहती है कि हम लोग आगरा घूमने के लिए गए, आगरा गए, हर जगह गए। फिर हम लोग मथुरा और वृंदावन भी गए और हम अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के गए। लड्डू गोपाल जी, हम सारे लोग लड्डू गोपाल जी के साथ घूम रहे थे। हमने मथुरा वृंदावन में दर्शन किए, हमने गोवर्धन की परिक्रमा करी, हमने हर जगह मतलब हम लोग घूमे। लास्ट में बारी आती है कि हम मेहंदीपुर बालाजी जाएँ। तो अमिता कहती हैं कि वहाँ का नाम सुन कर के ही मुझे घबराहट होने लगी। तो जाह्नवी कहती हैं कि मैं हूँ, तुम क्यों परेशान हो? वो कहती हैं कि अमिता कहती है कि नहीं चाची, मुझे वहाँ का नाम सुन के ही ना मुझे घबराहट होती है और मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। उसके बाद अमिता कहती हैं कि मुझे नहीं जाना। जाह्नवी कहती हैं कि आए हो तो हमें हनुमान जी बाबा के भी दर्शन कर लेने चाहिए ना, वो तो सारे कष्ट हरते हैं। उसके बाद अमिता कहती हैं कि ठीक है, और उनके साथ में भी जो उनके कुछ फैमिली वाले आए हुए थे तो वो लोग नहीं गए थे। तो जाह्नवी कहती हैं कि जो लड्डू गोपाल जी घर से आए हुए थे ना, हम लोगों ने उनको वहीं पर छोड़ दिया था होटल में, क्योंकि हम उनको लड्डू गोपाल जी को लेकर के वहाँ पर नहीं जा सकते थे। तो वो कहती हैं हमने होटल में ही छोड़ दिया था लड्डू गोपाल जी को, और अमिता, उनकी मम्मी और उनके जो पापा थे वो और बाकी लोग जो भी थे सारे लोग बोले कि हम बस दर्शन करके चले आएँगे, हमें वहाँ पर रुकना ही नहीं है, सिर्फ़ हम आरती देखेंगे और कुछ नहीं। उसके बाद वो जाती हैं, अमिता कहती हैं कि वो कहती हैं जाह्नवी जी से कि मुझे बहुत डर लग रहा है चाची। जाह्नवी कहती हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तुम बस कहीं नहीं जाना। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी के लिए। वो पहुँचते हैं वहाँ पर, धर्मशाला में वो लोग रुकते हैं। रुकने के बाद वो कहती हैं जाह्नवी कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जब शाम का टाइम हो, जब आरती शुरू हो तो हम आरती में शामिल हो जाएँ, उसके बाद हम रात को ही घर चले आएँगे। तो जाह्नवी कहती हैं कि बस हम लोग जाते हैं, पहुँचते हैं, शाम होती है, हम लोग आरती में जाते हैं। आरती में बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन बस वो कहती हैं कि वहाँ की जो वाइब थी ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये देख कर के अमिता भी थोड़ा-सा डर रही थी, लोगों को देख कर के इस तरह की वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा कि तुम्हें डरने जैसी कोई बात नहीं है, हम भगवान के ही धाम पे आए हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाह्नवी कहती हैं कि मेरी मतलब अमिता, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद हम लोग आरती किए। आरती में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि अमिता कहीं पर भटक जाती हैं और वो कहती हैं कि हम भी अलग हो गए थे, वो भी मतलब सारे लोग अलग-थलग हो गए थे। उसके बाद करीब 1 या आधे घंटे के बाद जब आरती ख़त्म होती है और उसके बाद जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो अमिता वहाँ पर नहीं होती हैं। अमिता को ढूँढा जाता है, अमिता नहीं मिलती हैं और जाह्नवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ भटक कर जा सकती है, और मतलब सारे लोग ढूँढ रहे थे। उसके बाद उसका जाह्नवी कहती हैं कि अमिता का कहीं भी पता नहीं चला। हम लोग धर्मशाला लौट आए। हम लोग धर्मशाला इसलिए लौट आए कि जाह्नवी कहती है कि कहती हैं कि मुझे लगा कि अमिता को यहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा होगा। वो पहले ही मना कर रही थी। हो सकता है वो धर्मशाला लौट आई हो। जब वो जाती है धर्मशाला में भी वो नहीं रहती हैं। अब सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो कहाँ पर गई। उसके बाद जाह्नवी कहती हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसको ढूँढ रही थी क्योंकि वहाँ का वो माहौल ही नहीं था कि वो इधर-उधर कहीं भी जा सके, और उसको इतनी समझ भी नहीं थी। अभी वो छोटी बच्ची ही तो है।
उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने अपने सब से बोला कि आप लोग यहीं पर बैठिए, मैं देख कर के आती हूँ। वो कहती हैं कि जब मैं बाहर जाती हूँ ना, कुछ दूरी पे मैं जाती हूँ, तो मैं कहती हैं कि मैं कुछ दूर पर पे जब जाती हूँ, तो मैंने देखा कि अमिता वहीं पर बैठी हुई है और सबसे अजीब बात ये थी, वो कहती हैं कि उसके बाल खुले हुए थे। बड़ी अजीब-सी बिहेव कर रही थी वो। उसको हमने देखा, मैंने उसको तुरंत उसके बाल बाँधे। मैंने कहा, "तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?" पहले तो उसने मुझसे कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद मैंने उसको झकझोरा। मैंने उससे कहा कि अमिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भटक कैसे गई आरती से? तो उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने कहा कि वो मुझे ना जैसे लगा चाची कि कोई बुलाया और इसलिए मैं वहाँ पर चली गई और कोई बात नहीं है। वो उसके बाद उसको कहती है कि तुम बाल बाँधो और बाल बाँधने के बाद तुम सीधे चलो। उसके बाद जाह्नवी कहती हैं कि मैं उसको अमिता को लिवा करके धर्मशाला में आई। धर्मशाला में फिर हम लोग रुके। तब जाकर हम लोगों के जान में जान आई कि हाँ, कम से कम वो ठीक-ठाक तो मिल गई ना मुझे। फिर सारे लोग वहाँ से रात को ही निकल आते हैं। वहाँ पे निकल आते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि फिर हम लोग वहाँ से कहीं नहीं गए, क्योंकि कहते हैं कि अगर बालाजी घूम जाओ तो फिर सीधे घर ही जाना है, कहीं नहीं जाना। तो फिर वो लोग कहीं भी नहीं रुकते हैं, वो सीधे घर आते हैं। घर आने के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद वो कहती हैं जाह्नवी जी कि जब अमिता आती है, तो अमिता सबसे पहले जब वो आती है ना, तो हम सारे लोगों ने नहाया-धोया, जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने अपना कपड़ा वगैरह चेंज किया, लेकिन वो जैसे ही आती है ना, वो वैसे ही सो जाती है। तो हमें लगा उस टाइम पर कि हो सकता है थकावट की वज़ह से, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था हम लोगों का, तो इस वज़ह से वो मतलब लेट गई होगी, सो गई होगी। फिर उन लोगों ने उसे नहीं जगाया। वो कहती हैं कि हम लोग सुबह यहाँ पर 10 बजे पहुँच गए थे और वो 10 बजे से सोते-सोते रात को 10 बज गए, लेकिन वो उठी नहीं थी। बिल्कुल वो उठी ही नहीं थी। ये चीज़ मेरी जो वो कहती हैं जाह्नवी की जो उनकी मम्मी हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो गया। वो कहती हैं कि वो मुझे बुलाती हैं। जाह्नवी कहती है कि मैं भी जाती हूँ, मैं भी जाह्नवी को उठाती हूँ। वो जाह्नवी कहती है कि मैं भी अमिता को उठाती हूँ, लेकिन अमिता फिर भी इधर-उधर कह रही थी, अभी मैं उठूँगी, अभी मैं उठूँगी। इतना कह कर के वो सो जा रही थी। उसके बाद फिर उसकी मम्मी उसको डाँटती हैं ज़ोर से, कहती हैं कि तू सो रही है, तुझे खाना-पीना नहीं है क्या? तुझे पता है। और वो कहती हैं जाह्नवी कि वो लड़की 1 मिनट के लिए अपना फ़ोन नहीं छोड़ती थी, लेकिन वो लड़की जब से वहाँ से लौटी थी ना, उसने एक भी बार अपने फ़ोन के बारे में नहीं पूछा था। और वो कहती हैं कि उसका फ़ोन तब भी मेरे पास ही और आज भी मेरे पर्स में रखा ही हुआ था। उसने एक बार भी नहीं पूछा। तो वो जाह्नवी कहती हैं कि मैं उसका फ़ोन लेकर के गई थी। मैंने उसको उसका फ़ोन दिया कि अमिता, ये तुम्हारा फ़ोन है, देख लो, इसमें बहुत सारे कॉल्स आए हुए हैं, तुम एक बार चेक कर लो। तो वो कहती हैं कि मैंने उसको चेक भी नहीं किया, उसने अपना फ़ोन वहीं पर रख दिया। उसके बाद वो कहीं हम लोगों से उसने कहा कि यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। उसकी मम्मी उसको ज़ोर से डाँटती हैं। जब डाँटती हैं तो उसकी आँखें खुलती हैं। तो जब उसकी आँख खुलती है तो बिल्कुल उसकी आँखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। इस तरह की लाल आँखें, वो कहती हैं कि किसी की जब आँख आई होती है, उस तरह भी उसकी लाल आँखें नहीं होती, इतनी बुरी तरह से उसकी आँखें लाल थीं। तो उसकी जो दादी थी, वो कहती हैं कि बेटा, तुम तो रात दिन भर सोई हो, तब भी तुम्हारी आँखें क्यों लाल हैं? क्या हुआ है तुम्हें? तो वो कुछ बताती ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं कहती। वो कहती है मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। उसके बाद सब लोग कहते हैं कि ठीक है, सो जाने दो उसको, कुछ भी मत जगाओ। दादी कहती हैं कि सोने दो। उसके बाद जाह्नवी कहती हैं कि फिर मैं अपने यहाँ पर घर में चली आती हूँ। उसके बाद वो रात भर सोती है। रात भर सोने के बाद सुबह जब 9 बजता है, उसकी मम्मी उसको फिर से जाकर के उठाती है, तब भी वो नहीं उठती। उठ और ज़बरदस्ती उसको उठाया जाता है, उठते ही उसकी आँखें उसी तरह से लाल हो गई थी। लाल होने के बाद वो आती है, खाना बिना नहाए ही वो खाना खाने लगती है। ये सब देख कर के बहुत ही अजीब-सा लग रहा था सबको कि मतलब ये क्या कर रही है। तो उसने बिना नहाए ही उसने गलत तरीके से नहीं खाया, बस ये किया उसने कि वो जो लड़की पूजा-पाठ करके सुबह लड्डू गोपाल जी की सेवा करके वो अपने मुँह में अन्न का दाना डालती थी भगवान का नाम लेकर के, आज वो बिना कुछ किए उसने शुरू कर दिया खाना। तो ये चीज़ लोगों को अटपटा-सा लगा। तो वो कहती हैं जाह्नवी कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा अजीब-सा, कि ठीक है, बच्ची है अभी, कर लिया होगा उसने ऐसे, लेकिन घर वाले तो उसके परेशान हो गए थे उसकी इस तरह की जो उसकी हरकतें थीं। उसके बाद जाह्नवी कहती हैं कि शाम हो गई, शाम को वो खाती और सो जाती, बस उसका यही काम रह गया था। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद जो जाह्नवी कहती हैं कि उसकी जो दादी है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब पूजा-पाठ वाली है, बहुत समय से करती हैं, तो उनका झाड़ा लगता है, जैसे वो नज़र उतारती हैं, तो उनका लगता है। तो वो कहती हैं कि मतलब उनकी दादी कहती हैं कि ये कृपा मुझे लड्डू गोपाल जी की ही वजह से मिली है कि मैं दूसरों को फूँक मार के झाड़ा लगा देती हूँ, तो सही हो जाती हैं चीज़ें। तो वो कहती हैं हो सकता है जाह्नवी को भी कुछ ऐसी दिक्कतें ना आ गई हों।
सॉरी अमिता को, तो वो कहती हैं कि ठीक है मैं इसको भी झाड़ा लगा देती हूँ। जब वो झाड़ा लगाती हैं उसको, तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से वो चीखना चिल्लाने लगती हैं अमिता, बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। वो कहती है इस तरह की बातें मत करो, बंद करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। उसके बाद सब लोग कहते हैं कि आखिर इस तरह का ये बर्ताव क्यों कर रही है? किसी को समझ में नहीं आता। पापा आते हैं, उनके पापा कहते हैं उसको छोड़ दो, ठीक है वो अभी परेशान है थोड़ी-सी, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो? सारे लोग उसको कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जो दादी थी ना उनको लग रहा था कि कुछ तो गलत है। जब से वो वहाँ से आई है कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा है। उसके बाद दादी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी के पास गई। मैंने लड्डू गोपाल जी के चरण दूध से गंगा जल मिला कर के मैंने लड्डू गोपाल जी के चरण धोए। चरण धोने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी के उस में मैंने गंगा जल में तुलसी दल मिलाया और तुलसी दल ले जा कर के ना मैंने अपनी बेटी को, वो कहती हैं कि अपने जानवी कहती हैं कि उन्होंने अपनी नातिन को वो ले जा कर के उसको पिलाती हैं। वो पहले तो पी तो लेती है आराम से, लेकिन पीने के बाद इतनी ज़ोर-ज़ोर से दोस्तों चिल्लाती है। वो कहती है मेरा गला जल रहा है, कोई बाहर निकालो इसको, चीर-फाड़ दो मेरा गला, मुझे क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद दादी समझ जाती हैं कि इसके साथ कुछ तो नकारात्मकता है जो वहाँ से आ गई है। जानवी से पूछ जानवी जी कहती हैं कि पूछा जाता है अमिता से, अमिता कुछ भी नहीं बताती। बस वो चिल्लाती रहती है कि मेरा गला जल रहा है, मेरा गला जल रहा है। उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी के चरणों का पानी मैंने उसके माथे पे लगाया, उसके माथे में उसने कहा कि मेरे माथे में भी आग लग रही है, हटाओ इसको कोई। मतलब वो कहती हैं जानवी कि मैंने सिर्फ़ सुना था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने आज साक्षात देखा कि कैसे उसके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही थी। वो देखने में तो नॉर्मल लग रही थी, बस वो चीख-चिल्ला रही थी। पापा उसके डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आती हैं, मतलब नींद के इंजेक्शन देते हैं और वो सो जाती हैं। सोने के बाद वो उसका बर्ताव बहुत ही बुरा होता जा रहा था, वो उसको भूख लगती थी तो वो उठती थी। मतलब उसकी दिन पे दिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। दादी को सिर्फ़ लग रहा था कि गलत है, लेकिन उनके पापा लोग को लग ही नहीं रहा था कि ऐसी चीज़ें हैं। जानवी कहती है कि अमिता को नहाए आज 6 दिन हो गए थे, हम लोग को वहाँ से आए 6 दिन हो गए थे, लेकिन आज भी उसकी हालत वही थी। घर वाले पता नहीं क्यों क्या कर रहे थे कि उनको क्या सही लग रहा था कि उनकी बेटी 6 दिन से नहीं नहाई है, ना उसने कुछ भी कहा है, किसी से बोला है, उसने फ़ोन तक नहीं टच किया अपना। वो सिर्फ़ सोती रहती है, किसी को गलत क्यों नहीं लग रहा है? फिर जानवी कहती है कि मैंने उसकी मम्मी से बात करी, मैंने उसके पापा से भी बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, उसको दिक्कत हो रही है तो उसको देखिए आप लोग। तो वो कहते हैं कि एक हमारे यहाँ बाबा हैं। पहली बात तो वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ शहर है, शहर में ये सब चीज़ें कोई मानता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक बाबा है, हम अपने बाबा, मतलब बाबा हैं, दिखा देते हैं। तो जब बाबा को दिखाया जाता है, तो बाबा जी कहते हैं कि इसके साथ वहाँ से कुछ नकारात्मकता चली आई है, इसने किसी का प्रसाद खा लिया वहाँ से, जो कि इसे नहीं खाना चाहिए था, और वो प्रसाद के साथ वो लेकर के चली आई है, उसके पेट में चला गया है, इसीलिए इस तरह से इसको तकलीफ़ें हो रही हैं। तो इसको आप वहीं पर लेकर के जाइए बालाजी, और बालाजी ही लेकर के जाइए, वहीं पर जो यहाँ से लेकर आई है ना, वो वहीं से ही ठीक होगा, और कुछ भी मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? ये उसने, मतलब उन्होंने इस तरह की बातें कहीं। अब उनकी जो दादी थी, उनकी मम्मी थी, बहुत ज़्यादा रोने लगी, परेशान होने लगी। जानवी कहती मैं खुद परेशान हो गई कि छोटी-सी बच्ची जो इतनी अच्छी थी, वो उसके साथ आज क्या हो रहा है? वो कहती मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद उनकी दादी कहती हैं कि वो उन्होंने सुबह से लेकर के वो उसको, मतलब जो जानवी थी, जानवी से बोला कि हम इनको कैसे लेकर के चलें, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब थी, वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी कि उसको लेकर जाना बहुत ही, मतलब इम्पॉसिबल टाइप का था। बिल्कुल भी नहीं था कि हम उसको लेकर के वहाँ पे चले जाएँ। कुछ भी उसको कह दो तो वो बहुत चीखने-चिल्लाने लगती थी, तो भला वो वहाँ पर कैसे जाती? बहुत दूर था, वो जाना बहुत, मतलब बिल्कुल भी नामुमकिन था वहाँ पर पहुँचना। तो उनकी दादी बहुत जानकार हैं, वो कहती हैं जानवी जी। तो वो कहती हैं कि शाम को उन्होंने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया। कराने के बाद उन्होंने 1001 मंत्र जाप किया 3 घंटे के अंदर, मंत्र जाप किया। उसके बाद उन्होंने अपनी जानवी को वहाँ पर जानवी कहती हैं कि वहाँ पर अमिता को लिटाया। लिटाने के बाद उन्होंने कुछ, मतलब पूजा-वूजा करा-वरा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ पे उन्होंने लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया, और वो लड्डू गोपाल जी को उन्होंने वहाँ पर बिठाया और उन्होंने उनसे कहा कि हे लड्डू गोपाल जी, आप सर्व पूजित हैं, आप
आपके आगे, आपसे परे कुछ भी नहीं है। ये संसार आप में ही समाया हुआ है। यहाँ के जितने भी नकारात्मकता, सकारात्मकता सब कुछ आप में ही समाई है। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मैं आपकी पूजा आज इतने सालों से कर रही हूँ। मुझे पूजा करते हुए 70 साल हो गए हैं आपके। और मैं ये चाहती हूँ कि आज मुझे इस 70 सालों का फल आप मुझे मेरी पोती को दे दीजिए। वो इस तरह की बातें कहती हैं। ये सुन कर के सभी हैरान थे कि दादी इस तरह की बातें क्यों कह रही हैं? क्या हो गया है आखिर? लेकिन वो कहती हैं कि बस मैं आपके ही लड्डू गोपाल जी, आपके ही सहारे छोड़ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं दोबारा इस कमरे में आऊँ ना, तो मेरी पोती जैसी थी पहले जैसे बिल्कुल मुझे वैसी ही चाहिए। दोस्तों वो कहती हैं हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे, आप कह लीजिए कि जैसे कहते हैं ना कि एक बेटा होता है घर का, एक मुखिया होता है, वो सारी बातें सुनता है, ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वो सारी चीज़ें सुनते हैं। और इसी तरह उन्होंने उनसे कह दिया। कहने के बाद उन्होंने एक अखंड जोत जलाई। अखंड जोत जलाने के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी के जो चरणों में उन्होंने तुलसी दल चढ़ाया हुआ था ना, वो तुलसी दल उन्होंने उसके बाल में फँसा दिया। फँसाने के बाद वो कहती हैं कि उसके बाद वो आँख बंद करके कृष्ण भगवान के मंत्र का जप करने लगी वहीं पर। और उन्होंने श्री हनुमान जी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, आप आइए, आपके प्रभु आपको बुला रहे हैं और आप इनको लेकर के यहाँ से जाइए। जो भी आपका है, जो भी आपके अंगों में है, जो आपके दास हैं ना, वो आप उनको यहाँ से लेकर के जाइए। मेरी बेटी बहुत परेशान है। उसके बाद दोस्तों जाह्नवी जी कहती हैं कि बस उन्होंने इतना कहा और लड्डू गोपाल जी को और जो अमिता है उनको मेरी कहती हैं कि दादी जी ने उनको बंद कर दिया उसमें। बंद करने के बाद वो कहती हैं कि उसके बाद जाह्नवी कहती हैं कि उसमें से इतनी चीखने की आवाज़ें आईं, इतनी चीखने की आवाज़ें आईं कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो कहती हैं कि इतना ज़ोर-ज़ोर से अमिता चीख रही थी कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस मोरपंख से मेरे साथ क्या कर रहे हो? मतलब वो कहती हैं कि ये दीदी ये सत्य घटना है। ऐसी मैं मतलब वो कहती हैं कि मैं बाहर बैठे-बैठे ऐसे सुन रही थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई भी दरवाज़ा खोल कर के वो चीज़ देख सके। दादी बस बैठे-बैठे जाप कर रही थी। उन्होंने कहा कि बस जाप करते रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि लड्डू गोपाल जी सब सही करें। वो सब सही करेंगे। जाह्नवी कहती हैं कि प्रार्थना कर तो रही थी लेकिन मन में बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि अमिता बहुत चीख-चिल्ला रही थी। उसके करीब कहती हैं कि आधे घंटे के बाद बहुत उसका चीखना बंद हो गया। बंद होने के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो शांत हो गई। शांत होने के करीब 1 घंटे बाद हमारी दादी जो हैं वो ताली बजाती हैं और ताली बजाने के बाद वो दरवाज़ा खोलती हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद वो देखती हैं कि चारों तरफ सामान अस्त-व्यस्त पड़ा है। लड्डू गोपाल जी सिर्फ़ बैठे हुए हैं और श्री हनुमान जी की वहाँ पर एक प्रतिमा थी, वो भी वहीं पर रखी हुई है बस और बाकी सारे सामान को उथल-पुथल कर दिया गया था। उसके बाद देखा कि बेड के ही किनारे एक जगह पर अमिता लेटी पड़ी हुई थी। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त हो गए थे, उसके बाल भी अस्त-व्यस्त हो गए थे और उसने अपने हाथ से, अपने नाखूनों से ही अपने चेहरे को ही नोच लिया था, हाथों को नोच लिया था, उसने ये सब कर लिया था। उसकी हालत बहुत बेकार सी आप कह लीजिए हो गई थी। उसके बाद तुरंत पापा आए उनके, तुरंत उन्होंने उनको हॉस्पिटल लेकर के वो गए, हॉस्पिटल गए वहाँ पर लेकर के। फिर उसके बाद वो मतलब नॉर्मल हो गए। उसके बाद दादी ने लड्डू गोपाल जी को उठाया और उस टाइम पर आपको यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, ऐसी मतलब ये तो हमारे लड्डू गोपाल जी ने किया है सब कुछ। उसके बाद वो कहती हैं कि दादी ने एक कपड़ा पकड़ा और कपड़े से लड्डू गोपाल जी को उठाया। कपड़े से लड्डू गोपाल जी को उठाया इसलिए कि लड्डू गोपाल जी ना जैसे तप करके निकले हों। उन्होंने कहा कि दादी ने कहा कि मतलब मुझे 2 कपड़ा दो, तो जाह्नवी तुरंत कपड़े को उठाती हूँ। कहती हैं आप लड्डू गोपाल जी को कपड़े से उठाएँगी? वो कहती हैं कि वो इस समय बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं, गर्म हैं वो। और ये सच बात थी। दादी ने जैसे ही वो कपड़े से लड्डू गोपाल जी को उठा कर के अपनी जगह पर स्थापित करा और भगवान जी को स्थापित कर दिया। उसके बाद जब उस कपड़ा को उन्होंने मुझे पकड़ाया ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप जैसे गर्म तावे को पकड़ लेते हैं, इस तरह से लड्डू गोपाल जी का शरीर गर्म हो गया था। उसके बाद मेरी दादी लड्डू गोपाल जी को पकड़ के खूब रोईं, खूब रोईं। उन्होंने कहा कि कन्हैया, आज आपने फिर से मदद करी, आप वर्षों से हमारी मदद करते आए हैं, आज आपने फिर से हमारे कष्टों को हर लिया। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को पकड़ के खूब रोती हैं। रोने के बाद फिर जाह्नवी कहती हैं कि अमिता हॉस्पिटल पहुँच गई थी, वहाँ पे उसको 2 दिन वो एडमिट थी। एडमिट होने के बाद वो घर आती है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। तो उसको कुछ भी याद नहीं था, क्या हुआ क्या नहीं, बस उसको इतना सा याद था कि हम लोग यहाँ से वहाँ पर गए हुए थे। शाम को आरती के बाद उसको कुछ भी याद नहीं था दोस्तों। बस उसके बाद ये लगा उसको कि यहाँ पर आ गई कैसे, उन सब लोगों ने बताया कि ऐसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी तुम बिल्कुल भी ठीक हो गई हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। परेशान होने वाली जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है।
उसके बाद दादी और हम लोगों ने, सब लोगों ने ये बात, सब लोग जो हम, जाह्नवी कहती है मैंने तो कभी देखी नहीं थी इस तरह की चीज़ें, लेकिन मुझे जब दादी ने बताया कि ये साक्षात लड्डू गोपाल जी आए थे उसको ठीक करने के लिए, ये बात सुन कर के मेरी तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी स्वयं आए थे ठीक करने के लिए? तो दादी कहती हैं हाँ, तू ही बता कि वो कैसे ठीक हो गई? और जाह्नवी कहती है कि ये तो मेरी आँखों देखी हाल है, मैंने साक्षात अपनी आँखों से ये घटना देखी कि साक्षात लड्डू गोपाल जी ही आए थे हमारी अमिता को ठीक करने के लिए, और हमारी अमिता बिल्कुल ठीक भी हो गई। अमिता पहले के जैसे फिर से लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने लगी। तो दोस्तों, आज की थी ये घटना, आपको कैसी लगी? क्या आपको ये लगता है कि सच में लड्डू गोपाल जी आए थे अमिता को ठीक करने के लिए? आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा जो भी हो। और जाह्नवी मिश्रा जी की जी एक लीला कथा है, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ये ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अगर लड्डू गोपाल जी की ये लीला कथा आपको अच्छी लगती है तो। चलिए दोस्तों, मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।